यार टीवी पर जो चैनल्स हैं जिन पे मूवीज दिखाई जाती है ना, उनमें ना एक मूवी बार बार दिखाई जाती है, नाम है रहना है तेरे दिल में। रोमांटिक मूवी के बहुत सारे फैंस हैं और उन सबको ये मूवी बहुत पसंद आती है। हीरो आर माधवन, उससे कुछ ज्यादा ही प्यार रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्यारा सा रोमांटिक सा हीरो जिसे लोग देख कर कहते हैं कि यही बॉयफ्रेंड चाहिए, ये वही आदमी है। वही आदमी यानी कि आर माधवन अब जब स्क्रीन पर आते हैं तो लोग डरने लग जाते हैं। हाँ भाई, आज की डेट में आर माधवन से ज्यादा डरावना कोई और हो ही नहीं सकता। क्या उनकी आंखों को देखकर रूह कांप जाती है यार। उनके कैरेक्टर से प्यार नहीं नफरत होने लग गई है। ऐसा लगता है कि वो एक टाइम पर प्यार बांटते थे, अब नफरत बांटते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव अचानक नहीं आया है, धीरे धीरे एकदम चुपचाप उन्होंने अपना रास्ता बदला और आज जहां वो खड़े हैं वहां उन्होंने कभी पहुंचने का शायद सोचा भी नहीं होगा, बस वो खुद ब खुद पहुंचते चले गए। अभी केसरी चैप्टर 2 रिलीज हुई है, जो कि एक पीरियड कोर्टरूम ड्रामा है जहां अक्षय हैं और एक ईमानदार वकील का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और एक लॉयर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनके सामने कोई बड़ा दुश्मन नहीं है, बाहरी गुंडा राजनेता नहीं है, बल्कि कोर्टरूम के अंदर बैठा एक शांत सधा हुआ बेहद चालाक वकील है आर माधवन। इस मूवी में माधवन कोई हाथ में बंदूक लेकर गोली चलाने वाले विलन नहीं है। वो पहले से अपने दिमाग से खेलते हैं, लॉ की बारीकियों से खेलते हैं, शब्दों से पावर से खेलते हैं। उनका रोल बहुत ही खतरनाक लग रहा है। उनकी आंखों में एक अजीब सा कोल्डनेस है, जैसे भैया उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं कि इतने कूल और क्लासिक विलन बहुत कम देखने को मिलते हैं, और ये सच भी है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो खौफनाक कैरेक्टर माधवन इतने सलीके से निभा रहे हैं, वो आया कहाँ से है। वो जरा रोमांटिक हीरो वाला लड़का जो बाइक पर बैठकर कॉलेज कैंपस जाता था और दिल जीत रहा था, वो आजकल विलन कैसे बन गया। मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है और ना ही कोई आई विटनेस। तो चलिए इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। रहना है तेरे दिल में 2001 में रिलीज हुई थी, एक सिंपल सी प्यारी सी लव स्टोरी। उस मूवी में हीरो आर माधवन थे, सबका फेवरेट बन गया था। लड़कियों ने देखकर कहती थी हाय मैं तो फिदा हो गई, मैं तो ऐसे ही लड़के से शादी करना चाहती हूँ। माधवन की इमेज बन चुकी थी रोमांटिक, सॉफ्ट स्पोकन, क्लासिक चार्म वाला लड़का। उन्होंने कई सालों तक इसी टाइप के कैरेक्टर प्ले किए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन यह आदमी विलन भी बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ। तुम्हें पता है यार, जब एक एक्टर लंबे टाइम तक एक ही काम करता रहता है तो टाइपकास्ट हो जाता है, लोग बोर हो जाते हैं या फिर खुद एक्टर ही थक जाता है। और शायद माधवन ने भी यही सोचा। डूबा कौन? वही लड़का ना बॉस। टाइटैनिक में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी डूबते लड़के हैं। साल 2018 में उन्होंने एक तेलुगु मूवी की, ये वाली मूवी। यहाँ वो एक ऐसे कैरेक्टर में दिखे जो ना हीरो था ना सीधा विलन था, बल्कि बीच में कहीं था। उनकी आंखों में एक ग्रे शेड का कैरेक्टर दिखता था। वहीं से इस डार्क सफर की शुरुआत हुई। इसके बाद साल 2022 में धोखा भी आई। यहाँ माधवन का कैरेक्टर और भी ज्यादा लेयर्ड था, देखने में एकदम सिंपल शांत। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो समझ में आता है कि मामला बहुत गड़बड़ है दया। और वहां से सीधे सीधे विलन नहीं बने वो, उन्होंने अपने दिमागी खेल खेले। उन्होंने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भैया तुम मुझसे एक टाइम के बाद नफरत कर लेना। और फिर आता है साल 2024 और इसके साथ एक ऐसी मूवी जिसने सबको चौंका दिया, शैतान। इस मूवी में माधवन तांत्रिक बने थे। अब तांत्रिक का नाम सुनते ही एक अजीब सा पोशाक टाइप कुछ याद आता है ना, चिल्लाने वाला इंसान। लेकिन नहीं, माधवन ने तांत्रिक को भी क्लास दे दी भाई। वो लड़की को अपने वश में करते हैं और ऐसा वश में करते हैं जैसे कोई जादूगर नहीं बल्कि साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा हो। उनकी आंखों में वो ठंडा डर दिखाई देता है जो शरीर से नहीं होता बल्कि सीधा दिमाग के खेल से होता है। लोग थिएटर में बैठे बैठे डर गए थे और हैरान भी थे कि ये माधवन ऐसा कर रहा है। मूवी हिट हुई, मीम्स बने, डायलॉग वायरल हुए और सबसे बड़ी बात, अब कोई भी उन्हें सिर्फ रोमांटिक हीरो की तरह नहीं देखता है। बॉलीवुड को अपना एक सुपर विलन बन चुका है। शो क्लासी है बहुत। तुम्हें लगा ना कि तुम पैसों से मुझे खरीद लोगे। वैसे ये काम शाहरुख ने बहुत सालों पहले डर मूवी में किया था। उन्हें भी एक ग्रे शेड का कैरेक्टर प्ले किया था। वो बात अलग है कि उस कैरेक्टर को उन्होंने लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं रखा, रोमांस की दुनिया में अपना नाम बना लिया। लेकिन माधवन ने इस ग्रे शेड के कैरेक्टर को बहुत ही पॉपुलर कर दिया। आर माधवन ग्रे शेड के कैरेक्टर्स बहुत पसंद कर रहे हैं और लोगों को भी पसंद आ रहे हैं। जैसे लोगों ने डर को पसंद किया था, वैसे आज की डेट में उनकी मूवीज को भी पसंद कर रहे हैं। I love you, किरण।
आर माधवन इसे कंटिन्यू रखते हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले तुमने देखा होगा नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज मूवी आती है टेस्ट, स्पोर्ट्स ड्रामा। यहाँ भी उनके कैरेक्टर में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लगता था कि भैया शुरू में जब देखना शुरू किया कि अब कुछ गड़बड़ करेगा, ये छिपा रहा है, इसके चेहरे में ही कुछ प्रॉब्लम है यार। और जब तक बाहर आता है तब पता चलता है कि भाई ये भी एक ग्रे शेड का कैरेक्टर है। मतलब माधवन के कैरेक्टर में आजकल हमें लेयर्स दिखने को मिलते हैं। आज जिस स्टेज पर माधवन है वहाँ बहुत कम एक्टर्स पहुँच पाते हैं। ना वो सिर्फ विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे विलन का रोल प्ले कर रहे हैं जो लोगों को याद रह जाते हैं। इस टाइप के कैरेक्टर बिना किसी डायलॉग के ना आपके दिमाग में शक और बहुत सारी नफरत पैदा कर देते हैं। और यहीं पर सबसे मज़ेदार बात यह है कि माधवन ने कभी खुद को इस चीज़ के लिए पुश नहीं किया है, ना जोर दिया है, ना चीखा है, ना ज़बरदस्ती का चिल्लाए हैं। बस उन्होंने कोशिश की, वो उस कैरेक्टर को जीते हैं और आग लगा देते हैं। देखो एक टाइम पर ऐसा होता था कि जब विलन स्क्रीन पर आते थे तो लोग सोचते थे कि विलन आ गया, मार धाड़ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अब सोचते हैं आर माधवन जब स्क्रीन पर आते हैं तो लगता है कि भाई अब नया खेल शुरू होने वाला है। बस यही फ़र्क है, सिर्फ एक एक्टर नहीं है, ये उनका गेम प्लान है। वो स्क्रीन पर आते हैं और पूरा सेटअप बदल देते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई माधवन की फिल्म देखने के लिए कहे ना तो पॉपकॉर्न मत खरीदना, थोड़ा हिम्मत साथ में लेकर जाना, क्योंकि अब वो प्यार नहीं करते हैं, डर दिखाते हैं। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।